नमस्कार। बीएड प्लस ब्रिज कोर्स फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। लगभग 2 से 3 साल राजस्थान के लाखों छात्रों ने ये संघर्ष सड़क से लेकर के हाईकोर्ट तक लड़ाई लड़ी और डीएलएड होल्डर को न्याय मिला, लेकिन फिर से ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड प्लस ब्रिज कोर्स को के साथ फिर से शामिल किया जाए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जब सबसे बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एनसीटी का 2018 का गजट नोटिफिकेशन रद्द कर दिया देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो फिर से ये केस कैसे पहुंचा? जो बीएड प्लस ब्रिज कोर्स की तरफ से जो वकील हैं, उन्होंने क्या आधार बताते हुए और देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से अलग बताया है और क्या रीजन बताया है, इसको लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। क्योंकि ये सामान्य से सवाल है, जब सुप्रीम कोर्ट एक बार इस इश्यू को सुन चुका, फैसला कर चुका, तो वापस कैसे सुन रहा है, क्या उसमें अंतर बताया, इसको लेकर विस्तार से चर्चा करूंगा। ये इतने राज्यों को लेकर के चल रहा है, उत्तराखंड और राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, भर्ती के फॉर्म भरने तक आदेश दिए हुए हैं और सीट खाली रखने का और सब्जेक्ट टू आउटकम का वो तमाम आदेश मैं दिखाऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वो आपने नहीं किया, मुझे पता है, आप लाइक करेंगे ताकि सबके पास आवाज पहुंचे। क्योंकि देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो एनसीटी का जो गजट नोटिफिकेशन था 2018 का, ये जो लड़ाई लड़ी गई थी, वो इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप पीछे के वीडियो देखेंगे। ये राजस्थान से जो आरटीआई से सबूत आए थे, वो सारे मैं ही लेकर आया था। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ये केस लगाया गया है गोपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड से, ये मामला गया, ये डायरी नंबर है और इसकी 24 मार्च को सुनवाई हुई, वो भी मैं बताऊंगा। जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस संदीप मेहता जी की बेंच में हो रहा है और अब ये 14 अप्रैल को इस मैटर की सुनवाई होगी। अब इस केस के तमाम आदेश को लेकर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये एनसीटी ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया था 2018 के अंदर और इस गजट नोटिफिकेशन को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। इस गजट नोटिफिकेशन में यही था कि 50% अंकों के साथ स्नातक शिक्षा बीएड हो, उसको शामिल किया गया और ये इसमें लिखा गया कि आपको 6 महीने के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स आपको ज्वाइनिंग के बाद 2 साल के अंदर करना होगा। ये 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना होगा नियुक्ति के बाद 2 वर्ष के भीतर। ये एनसीटी ने बनाया था और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया कि ये गलत है, अवैध है, गैर कानूनी। अब इसके तमाम आरटीआई के सबूत कैसे क्या, वो तमाम मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे। और मैंने बहुत, ये राजस्थान के लाखों डीएलएड छात्रों, बीएसटीसी छात्रों ने लड़ाई लड़ी थी और तमाम आरटीआई एविडेंस मैं लेकर आया था और काफी अच्छी लड़ाई लड़ी गई और ऐतिहासिक फैसला हुआ था। लेकिन ये जो पिटीशन जो डाली गई है हिमाचल प्रदेश से भी गई है, ये आपकी हिमाचल प्रदेश की याचिका है, रूपाली शर्मा वर्सेस, और ये भी जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच में गई थी। और इस केस की जब सुनवाई हुई तो इसमें देखिए नोटिस जारी हुआ और एनी अपॉइंटमेंट मेड इन द मीन टाइम ऑन द सेड 29 पोस्ट ऑफ द जेबीटी टीचर, यहाँ जूनियर बेसिक टीचर जेबीटी बोला जाता है, अलग अलग नाम अलग, विल रिमेन सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन। याचिकाओं के अधीन पूरी उस 29 पोस्ट की जो भर्ती है उसको सब्जेक्ट टू आउटकम कोर्ट ने अपने अधीन रखी गई है। ये हिमाचल का मामला है। अब आपका पंजाब का मामला दिखाता हूं, सुभाष चंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का मामला है और इस मामले के अंदर आपको जो मैं राज्य बता रहा था, इसमें इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे, एज द प्रेड लर्नेड काउंसिल ऑफ द पिटिशनर इज परमिटेड टू सर्व द स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट, जो नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, 2 वीक का टाइम ग्रांटेड किया गया है रेस्पोंडेंट को, 2 सप्ताह का टाइम दिया गया। कौन कौन से स्टेट ऑफ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तराखंड, इन राज्यों को लेकर के मामला पहुंचा और इनके जो सरकारी वकील जो राज्य सरकार के AAG हैं, इनको 2 सप्ताह का उस समय दिया था कि आप काउंटर रिप्लाई फाइल करें। ये इतने राज्यों का मामला है, आप देख रहे हैं, ये 2 वीक का समय दिया गया था। अब ये 14 अप्रैल को सुनवाई होगी, हाई अप ऑन द बोर्ड, ऊपर रखने का आदेश दिया, जो अभी 24 मार्च को जो सुनवाई थी, 23 मार्च को मैंने बताया। लेकिन
जो सुभाष चंद्र जो पंजाब वाले ऑर्डर में भर्ती में जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहीं पर इस आदेश में कहा गया है कि देवेश शर्मा जो केस है उससे ये केस अलग कैसे है, जो एनसीटी वाला, वो इस आदेश में जो दलील दी गई है वो दलील बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़नी जरूरी है। वो आपको मैं दिखाता हूं क्या इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेंट है जो प्राइमरी टीचर्स इन प्राइवेट स्कूल, जो याचिका करता है वो प्राइवेट स्कूल में प्राइमरी टीचर है, क्वालिफिकेशन रखता है बीएड एंड ब्रिज कोर्स, बीएड और ब्रिज कोर्स उसकी योग्यता है। दे स्टेक क्लेम फॉर द सिलेक्शन इन द, ये नोटिफिकेशन 7 नवंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी हुआ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का, उसके लिए वो उसमें शामिल होना चाहता है। ये वहां जिलेवार भर्ती आती है और वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, इसलिए वो कह रहा है कि ऑर्डर पास किया जाए, और उसको देवेश शर्मा केस की वजह से उसको शामिल नहीं किया गया। इसमें कहा कि एज पर द जो लर्नेड सीनियर काउंसिल अपियरिंग फॉर द एप्लीकेंट, जो पिटिशनर की तरफ से जो सीनियर वकील अपियर हुआ है, उन्होंने कहा कि कैटेगरी टू विच एप्लीकेंट पिटिशनर बिलोंग टू द बीएड एज वेल ब्रिज कोर्स, जो पिटिशनर है उसके पास बीएड और ब्रिज कोर्स दोनों है, क्वालिफाइड है, हैज नॉट बी सूटेड इन एनी ऑफ अर्लियर जजमेंट ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट। इन्होंने ये दलील दी कि जो देवेश शर्मा जो केस था, इस कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी पहले आदेश जारी हुए उसमें बीएड प्लस ब्रिज कोर्स को लेकर के कोई भी मामला तय नहीं हुआ है, नॉट हैज नॉट बीन सूटेड इन एनी ऑफ द अर्लियर, कोई भी किसी प्रकार का मामला सूट तय नहीं हुआ है बीएड प्लस ब्रिज कोर्स को लेकर के। अब इनका ये कहना है कि हमने बीएड कर ली प्लस ब्रिज कोर्स कर लिया, हम किए हुए। इनका कहना है कि एनसीटी का जो गजट नोटिफिकेशन था उसमें ब्रिज कोर्स है वो 6 महीने का 2 साल में करने का बोला हुआ था, और हम किए हुए। इनका कहना है कि हम किए हुए ऑलरेडी और उसमें करने को बोला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने 8 अप्रैल के क्लेरिफिकेशन आदेश में यह भी कह दिया था कि 11 अगस्त के बाद भले ही कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं हो सकता बीएड क्वालिफिकेशन, लेकिन इनका कहना है कि हम किए हुए हैं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, सुनवाई हो रही है। मैंने लिंक डाला था पिछली सुनवाई का, उस लिंक पर आप पोस्ट की हुई है, वो वीडियो फेसबुक पर डाला हुआ, फेसबुक पर रमेश रुएल नाम से आप पेज देखेंगे तो उस पर आपको फेसबुक पर मिल जाएगा वो वीडियो पिछली सुनवाई का। आपको देखकर पता लग जाएगा कि केस जीत रहे हैं या हार रहे हैं, वो पता लग जाएगा कोर्ट कितने इनके आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर रही है। ये तमाम चीज ये आदेश हुआ। अब इस आदेश के अंदर इसलिए उनको ये वो तो मैंने दलील बताई, अब इसमें कंसिडर्ड किया गया, इसलिए इस पिटिशनर को अप्लाई करने का आदेश कर दिया गया कि और सब्जेक्ट टू आउटकम रख दिया गया पिटिशन के लिए, और वो कोई राइट क्रिएट नहीं करेगा, और फॉर्म भरने का आदेश उत्तराखंड के अंदर बीएड प्लस ब्रिज कोर्स वालों को हो गया। ये मामला था बीएड प्लस ब्रिज कोर्स का। उनका कहना है कि हम बीएड प्लस ब्रिज कोर्स किए हुए हैं, और इधर एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन में यह तय हुआ था कि ब्रिज कोर्स 2 साल में करना था, लेकिन ये बोले हम किए हुए हैं। अब इस मामले में दलीलें दी जा रही हैं और उत्तराखंड के कैंडिडेट लड़ रहे हैं। और मैंने इस मामले में जब पता चला था, शुरुआत में मैंने वकील भेजा था, और लेकिन उत्तराखंड के आपको एक बताऊंगा कि जब घर का बेदी लंका ढहाए और घर के अंदर ही कोई छेद कर रहा हो तो कौन कहे। डीएलएड के ही लोग बीएड प्लस ब्रिज कोर्स को शामिल करवाने में लग रहे हैं। वो उत्तराखंड के डीएलएड के लीडर, टीम, संगठन, नेता हैं, वो इसको बीएड को और ब्रिज कोर्स के साथ प्राइमरी में शामिल करवाने को लग रहे हैं। उनको मालूम नहीं है शामिल हो जाएगी, उसके बाद एनआईएस फिर से ब्रिज कोर्स शुरू कर देगा और करके आ जाएंगे, और उसमें क्या होना है उसके बाद होता रहे। लेकिन खुद को नौकरी मिल जाती है तो इतने स्वार्थी होते हैं कि उन लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य को भूल जाते हैं, और अपने उस चंद स्वार्थ के लिए और डीएलएड की लंका डुबाने के लिए डीएलएड ही उत्तराखंड के लोग कर रहे हैं। मैंने वकालतनामा तक मांगा था, नहीं दिया गया, बहुत पहले।
दिनेश तिवारी जी एडवोकेट साहब अपीयर हुए थे और इंटरवीन करने के लिए, लेकिन वकालतनामा तक नहीं दिया। डीएलएड वहां की बोले हमको, उनको मीठी मीठी लॉलीपॉप दी गई, आपको देवेश शर्मा वाले पुराने भर्तियों में ज्वाइनिंग करवा देंगे, हटवा देंगे बीएड वालों को, आप उनके साथ मत जुड़ो, वो वैसे ही। हम तब बहुत सारी बातें हुई स्वार्थ के लिए। लेकिन न जाने जब ये बीएड प्लस ब्रिज कोर्स एनसीटी वाला, जब देवेश शर्मा वाला ये केस हुआ था, कितना दबाव आया, कितना करोड़ों का ऑफर, न जाने क्या क्या। कुछ नैतिकता होती है, कुछ करोड़ों लोगों की भविष्य, विश्वास और दुआएं भी होती हैं। सब कुछ पैसा, निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन धन्यवाद, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चलता रहता है। अब इस मामले में क्या होगा, जो भी होगा आपको सुनवाई चैनल पर लाइव दिखाई जाएगी और सब कुछ अपडेट दिया जा रहेगा। जुड़े रहें, धन्यवाद।